नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किसान कृषि में और किसान टोटके में। धान रोपाई करने का सही तरीका क्या है, आज हम जानेंगे इसके बारे में। धान रोपाई का तरीका और रोपाई करते समय कुछ सावधानियां रखें ताकि आपके धान की फसल ज्यादा से। पहला सावधानी क्या रखना है आपको, नर्सरी उखाड़ने से एक दिन पहले नर्सरी में यूरिया और पानी डाल दें ताकि आपकी नर्सरी का मिट्टी नरम हो जाए और आसानी से नर्सरी उखाड़ा जा सके। नर्सरी उखाड़ते समय उस पौधे का चयन करें जो स्वस्थ हो, मजबूत हो और हरा भरा हो, ताकि नर्सरी अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका फसल है अच्छी उपज करेगा, अच्छा पैदावार करेगा। धान रोपने से पहले अपने खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें, उसको जुतवा दें ताकि उसमें जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास गोबर है, गोबर का खाद है, तो उस खेत में चारों तरफ जाकर फैला दें, अच्छी तरह छीट दें और फिर उसे अच्छी जुताई कराएं, खूब उस खाद को मिला दें पूरे खेत में फैला करके। उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे छोड़ दें ताकि जो गोबर है सड़ जाए और अच्छी तरह मिट्टी में घुल जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए। जब हम अपने धान के नर्सरी को उसमें लगाएं तो उसे अच्छी पोषक तत्व प्रदान कर सके। इसके लिए हमें अपने खेतों को 10-15 दिन पहले तैयार करके रखना पड़ता है। उसके बाद हम अपने धान को रोपाई कराएं ताकि हमारा धान खरपतवारों से बच जाए और अच्छी पोषक तत्व मिले। इसके लिए हम पहले से तैयारी करेंगे। धान रोपाई करते समय बहुत से किसान भाइयों हैं जो धान की पंक्तियों की दूरी बहुत नजदीक कर देते हैं या फिर बहुत दूर कर देते हैं। पौधों की दूरी भी कभी नजदीक कर देते हैं या फिर दूर कर देते हैं, जिसके चलते हमारा फसल सही तरीका से ग्रोथ नहीं कर पाता है, ब्याज नहीं कर पाता है, पैदावार कम हो जाता है। इसीलिए हम बताना चाहेंगे आपको कि धान का जो रोपाई है, धान की रोपाई की जो पंक्ति है, लमसम आपका 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके पौधों के बीच की दूरी लमसम 7 से 10 सेमी होना जरूरी है ताकि हमारा धान का जो पौधा है ब्याज करे या बढ़े तो उसके पत्ते आपस में उतना न टकराएं, आपस में उसके दूरी जो कम ना हो जाए। अगर दूरी भी कम हो जाती है, इसके चलते आपके धान में बहुत ही प्रकार के रोग होने लगता है, पत्ते सड़ के गिरने लगते हैं, पूरा जड़ से ही खत्म होने लगता है आपके धान का पौधा। वो सब आपके पंक्तियों की कमी से होती है, दूरी न बनाने के चलते होती है, पौधों की दूरी कम होने के चलते हो जाता है कभी, या फिर पौधों की पंक्तियों की दूरी कम हो जाने से भी होता है। इसलिए धान रोपाई करते समय अपने पौधों की पंक्तियों की दूरी 15 से 20 सेंटी रखें और पौधों की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखें ताकि आपका पौधा सही सलामत ग्रोथ करे, अच्छी उपज करे, अच्छा पैदावार करे। अगर आप सही तरीका से करेंगे तो ही अच्छी पैदावार होगी और अच्छा ग्रोथ होगा
और उसमें कोई रोगग्रस्त धान नहीं रहेगा, तभी अच्छा पैदावार आपका धान करेगा। धान रोपाई करते समय अपने खेतों में आप यूरिया, डीएपी, एनपीके तीनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का एवरेज आपका होगा 50 किलो प्रति एकड़ के दर से दे सकते हैं। डीएपी 50 केजी प्रति एकड़ के दर से दे सकते हैं। और जो आपका एनपीके है वो 25 केजी प्रति एकड़ के दर से आप दे सकते हैं। अगर ये तीनों खाद आप अपने धान रोपाई में डालते हैं तो आपके फसल बहुत ही अच्छी ब्याज करेगी, हरा भरा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ये खाद जो है हमारे धान के लिए, ये तीनों खाद बहुत उपयोगी है। इससे हमारी फसल अच्छी हो जाती है, अच्छा ब्याज करता है। इसलिए ये 3 खाद अपनी रोपाई करते समय जरूर डालें। धान रोपाई करने के बाद लमसम 30 से 40 घंटे के अंदर आप अपने धान के पौधे में बीटाक्लोर या प्रीटिलाक्लोर का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कोई भी खर नियंत्रण दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन 30 से 40 घंटे के अंदर करना है। और उसमें आपको हमेशा पानी अवेलेबल रखना है, ताकि हमारा जो खर नियंत्रण दवा का छिड़काव जो कर रहे हैं वो हमारे खर पे अपना असर हमेशा बनाए रखे। अगर आपके खेत का पानी सूख जाता है या फिर कहीं निकल जाता है, उस स्थिति में आपके खेतों में अधिक से अधिक खरपतवार उग सकता है। इसलिए पानी अपने खेतों में हमेशा बनाए रखें, उपलब्ध रखें, ताकि खरपतवार पर नियंत्रण हो सके, जिससे आपका फसल हमेशा हरा भरा रहे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ किसान भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके पास अपना नया नया वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें और पहुंचता रहे, और आपका प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद।